राणा जी हमने तो यहाँ जो बैठ के हमारी पहली मीटिंग हुई थी, पूरा 1 क्विंटल चूड़ी खरीद ली थी। और वो चूड़ी अपने समाज के जो ये नेता बने फिर ना, इनके लिए पूरी नहीं अकबर उड़े उड़े लगती, पूरी इतनी मतलब क्विंटला में इनका चूड़ी तारनी थी हमने, इनका पढ़ाओगे क्योंकि बोलते ही नहीं। आज तक किसने इस बात की सूद ली है कि ST एक्ट के मुकदमे जो है 10% भी सच्चे नहीं पा रहे, 90% जो कोर्ट में आकर मुकर जाते हैं मेरे साथ, तो इसने कुछ नहीं किया। इसके ऊपर किसने आज तक सरकार ने कोई कॉग्निजेंस लिया कि जैसे कसाब आतंकवादी की जांच हुई फिर उसको फांसी दी गई, लेकिन शरण समाज को पहले ही फांसी देने का काम इस काले कानून ने किया था। तो पहले ये मान लिया कि जो बच्चा कोई जो है ये इन बरादरी SC ST OBC और जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक जो भी हैं, इनका बच्चा कोई शरारत नहीं करेगा, किसी प्रकार की रैगिंग का एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ करेंगे तो जर्नल कास्ट के बच्चे करेंगे। ये पहले ही इस एक्ट में तय कर दिया गया। आज बड़ी स्टेज में कोई सांसद खड़ा होकर ये कहता है कि ये द्रोणाचार्य की नाजायज औलाद है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आज शरण समाज को सरेआम गाड़ी देके कोई चला जाता है। एक जर्नल कास्ट के बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक बच्चे को कॉपी दे दी, दूसरा मांगने लगा, उसने मना कर दिया, तो वो इसी बात के ऊपर केस रजिस्टर करा देगा कि इसने मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, इसको कॉपी दे दी, मेरे को नहीं दी। वो बच्चा जो है उस एक जर्नल कास्ट के लेक्चरर प्रोफेसर के खिलाफ केस रजिस्टर करा देगा कि प्रैक्टिकल में इसको नंबर ज्यादा दे दिए, मेरे को नंबर कम दिए, मेरे साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया। जैसे पीछे किसानों के लिए, इस देश की जनता के लिए एक काला कानून लेके आई थी, ऐसे ही UGC ने एक ऐसा काला, मैं देखूं काले से भी अगर कोई भुंडा शब्द बढ़िया हो तो वो कानून इस देश की जनता को बांटने का, लड़वाने के लिए एक कानून लेके आई थी। एक आदमी को जो अपना घर छोड़ना पड़ गया, घर में 4 आदमी, चारों के चारों पे SC ST एक्ट लगवा दिया, बंद करा दिए गए, और इकट्ठे रोज एक ही कार में इसमें NFL में ड्यूटी पे जाते थे और इकट्ठे आते थे, रिफाइनरी में इंजीनियर थे दोनों। एक दिन बच्चों की कहा सुनी, वही चारों आदमियों पर जो है SC ST एक्ट लगा दिया, और वो जब 5-7 दिन के बाद बेल पाए तो बेल पाने के बाद उसमें फिर राजीनामा कर लिया। यदि उसके साथ कोई एट्रोसिटी का एक्ट कोई उसने किया ही नहीं था, कंडक्ट हुआ ही नहीं था, तो केस क्यों रजिस्टर कराया? और यदि उसके साथ हुआ था तो कोर्ट में आके कैसे मुकर गया? मेरे को गोली मार दो, खत्म कर दो, लेकिन ये नहीं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और बंद कमरे में ले जाकर कोई दूसरा कहेगा कि भी आपके बेटे ने ये अपराध कर दिया, कोई सुना ही नहीं। आम आदमी पार्टी का एक MLA बन के गया, हमारे हरियाणा का ही है, वो मंत्री बन गया, और मंत्री बनने के बाद उसको महकमा मिल गया, ये खाद्य आपूर्ति विभाग वाला महकमा मिल गया उसको। एक विडो लेडीज उसके पास राशन कार्ड के लिए गई और उसने जो है क्या किया, वो सीढ़ी उसकी चली और उसको उस पार्टी ने उसको बर्खास्त कर दिया। वो क्या कहता है, अभी कोई रिसेंट 10-15 दिन पहले की वीडियो, समाज को पाड़ने के लिए कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले ब्राह्मण थे। संदीप वाल्मीकि की यहाँ बात हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना लेना चाहिए, सब कोई जानते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सब कोई देख सकता है। सब किसी को पता है कि भगत सिंह के केस में गवाही किसने दी थी, कोई ब्राह्मण नहीं था उसमें। आज सनातन धर्म की जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण उन राजाओं ने किया, और कुछ मुखदर्शन लोग बैठ के जैसे शरण समाज के नेता, MP SC समाज के जो भी, जिनको हम चुन के लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र बनकर इस काले कानून को पास करने का काम किया। कि नेता लोग तो नहीं बोलते, वो बिल में बढ़ चुके हैं, कहीं मैं बोलूंगा तो वोट ना कट जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है ये, उसका संविधान इस देश पे लागू है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया, अपने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया कि ये भी एक कानून बनना चाहिए। अगर कोई किसी को गाली देता है, अरे कभी तो क्या देन का DNA भाई बाहर का है, ये तो विदेशी है, ये तो फलाने हैं, ये तो ढिकड़े हैं, सब का कानून बनना चाहिए। जी राम राम साथियों, पहले तो इस साल की ये पहली PC है। आप सभी को और सभी देशवासियों को नए साल की हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। और आप सभी पत्रकार साथियों का आज पानीपत की सरजमी राजपूत धर्मशाला शरण समाज और 36 बैदली और सभी धर्मों की के लिए PC में आने पर आपका धन्यवाद करता हूं, सर्व समाज की तरफ से, और स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने पता कि आज देश में जनवरी के महीने में इतनी ठंड में इस सरकार ने इतनी गर्मी छोड़ी है
कि 13 तारीख को 14 तारीख को हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है संक्रांत का, जिसमें मूंगफली और रोड़ी बांटकर हम सभी धर्मों के लोगों को, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को बधाई देते हैं और आपस में उस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन इस सरकार ने जैसे पीछे किसानों के लिए, इस देश की जनता के लिए एक काला कानून लेके आई थी, ऐसे ही यूजीसी ने एक ऐसा काला, मैं देखूं काले से भी अगर कोई बुंडा शब्द बढ़िया हो तो वो कानून इस देश की जनता को बांटने का, लड़वाने के लिए एक कानून लेके आई थी। उस कानून में हमारे छत्तीस बिरादरी के जो बच्चे +2 करने के बावजूद कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनमें भेदभाव के लिए। लेकिन आज विश्व में जो हमारे से बाद में देश आजाद हुए हैं वो किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, और आज 80 साल देश में आजाद होने के बावजूद भी सरकार हमें जाति में बांटकर अपनी गद्दी सेफ रखना चाहती है। +2 के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा, शरण समाज को जैसे कसाब आतंकवादी की जांच हुई फिर उसको फांसी दी गई, लेकिन शरण समाज को पहले ही फांसी देने का काम इस काले कानून ने किया था। यह काला कानून हमारे बच्चों को, चाहे वो SC का, BC का, बैकवर्ड का, OBC का, शरण समाज का, वो एक देश की धरोहर है, इस देश की नींव है। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा तो अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि शिक्षा, एक कलम एक ऐसी चीज है जिससे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है और विश्व शक्ति बन सकता है। लेकिन इस सरकार ने हमारे को बांटने का, लड़वाने का काम किया। लेकिन हम अपनी तरफ से और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हाथ जोड़कर एक नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने उन पर 19 मार्च तक रोक लगाई है। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो वर्दी डाली थी इस देश के युवा को बचाने के लिए, चाहे मेरे वाल्मीकि समाज का युवा हो, चाहे ब्राह्मण समाज का, जाट समाज का, गुर्जर समाज का, यानी किसी की भी जाति का, वो इस देश का बच्चा है। इस हमारी इस बाउंड्री के अंदर जिसने जन्म लिया उस देश का बच्चा है। उस देश के बच्चे ने अपने तिरंगे से प्यार है और ये तिरंगे से प्यार करने वाले लोग हैं। ये इस देश की मिट्टी में अपना खून बहाने वाले लोग हैं, इस देश के लोग। लेकिन राजनीति लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें पाड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। लेकिन हम ना बटेंगे, ना हम बांटेंगे, ना हम लड़ेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि किसी के खिलाफ ये सरकार अगर कोई भी कानून बनाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी अगर देश में राज करती है, किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी अगर ऐसा कानून बनाता है तो सबने आगे आकर उसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो ये बांटते रहेंगे और अपना राज करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग। आज प्रयागराज में सनातन धर्म रोड पे बैठा हुआ है। आज सनातन धर्म की जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण उन राजाओं ने किया, और कुछ मुखदर्शन लोग बैठ के जैसे शरण समाज के नेता, MP, वैश्य समाज के, जो भी जिनको हम चुन के लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र बनकर इस काले कानून को पास करने का काम किया। जब वो लोग आते हैं तो जाति का नाम लेते हैं, जब टिकट लेते हैं तो जाति की कोटि की बात करते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो जाति के कोटे की बात करते हैं कि मैं इस समाज से हूं, मैं उस समाज से हूं, ये टिकट हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है। लेकिन जब ऐसे कानून बनाए जाते हैं तो उन लोगों को बोलना चाहिए, उन सांसदों को बोलना चाहिए, उन MLA को बोलना चाहिए जो बड़ी स्टेज पर खड़े होकर किसी जाति को गाली देते हैं। जाति को गाली देने के लिए सांसद नहीं बनते, जाति को गाली देने के लिए MLA नहीं बनते, वो बनते हैं अपने देश को ऊंचा ले जाने के लिए। इन्होंने इन काले कानून को जो पास करवाया, मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का फिर बार बार हम धन्यवाद करते हैं। और 19 मार्च को जो डेट लगी है, हमें उस डेट का इंतजार है। अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये जनता पूरे देश की रोड पे आएगी और सभ्य तरीके से, सरल तरीके से उसका विरोध करेगी। आज राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, बढ़िया समाज, पंजाबी समाज, रोड समाज, SC, BC जो इस देश को एक देखना चाहते हैं, सभी ने इसका विरोध किया है। आज बड़ी स्टेज में कोई सांसद खड़ा होकर ये कहता है कि ये द्रोणाचार्य की नाजायज औलाद है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आज शरण समाज को सरेआम गाली देके कोई चला जाता है, वो पूरी जाति गाली नहीं देती, वो एक शख्स गाली देता है। आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, अगर ये मेरा मैसेज कही जाता तो मैं संबोधित कर रहा हूं, मेरा समाज संबोधित नहीं कर रहा। कुछ साथी इसको बिठाकर अपनी गद्दी को एक करना चाहते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कौन गया?
अरे चार जगत गुरु हैं हमारे, आज उनकी चोटी पकड़कर उनको घसीटा गया। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और ये आज यहाँ पर धर्मशाला में बैठकर बहुत बड़े लेवल की हमारी जो कमेटी पानीपत में बनी थी और बनने लग रही है, हम बिल्कुल ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। अगर कोई भी सरकार किसी के भी खिलाफ, इस देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचेगी तो हम उसका डट कर विरोध करेंगे। किसान आंदोलन का भी किया था हमने, जो सैनिकों में अग्नि वो बनाया था उसका भी विरोध किया था, अग्निवीर का विरोध किया था। हम अच्छा कानून बनाए, हम सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से हम सब अब भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं सरकार से कि कानून बनाए। अगर मैंने किसी का कुछ गलत काम किया, किसी को कुछ गलत बोला, तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का मैं कहता हूं, मेरे को गोली मार दो, खत्म कर दो। लेकिन ये नहीं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और बंद कमरे में ले जाकर कोई दूसरा कहेगा कि भी आपके बेटे ने ये अपराध कर दिया, कोई सुना ही नहीं। अगर कोई झूठी एप्लीकेशन देता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है ये, उसका संविधान इस देश पे लागू है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया, अपने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने यहाँ इस देश में ऐसी व्यवस्था पैदा करी कि सबको पढ़ने का, बोलने का, चलने का, काम करने का अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज किसान सभी हैं। तो साथियों, मैं यही फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और अपने समाज के नेताओं से कहता हूं कि बोलना सीखो। अगर आप बोलेंगे तो समाज के हीरो कहलाएंगे। ये 5 साल में चुनाव होता है, 150-60 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन है। जिसने राज करना है तो राज सभ्य तरीके से, सरल तरीके से राज करे, किसी को लड़वा के राज ना करे। जो नेता, जो एमपी, जो सांसद बनते हैं, वो समाज की नहीं, इस देश के युवा की आवाज उठाने के लिए उनको सामने आना चाहिए था। तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने में धन्यवाद करता हूं। अब हमारे 2 मिनट के लिए हमारे एडवोकेट सियाराम जी और हमारे प्रधान राणा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। जी। वजह से जो है देश में एक बड़ा संतोष का भाव है, और ये जो संतोष का भाव जो देश में आया, समाज के अंदर आया, वो हमारे संविधान की खूबी है कि संविधान बनाने वालों ने जो है उस समय ये आभास किया था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि गद्दी के लिए, अपनी सीट के लिए कोई भी नेता, कोई भी दल किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसको समाज को तोड़ना हो, चाहे उसको देश को तोड़ना हो, लेकिन सीट के लिए इतना मोह हो जाएगा उसके अंदर। इसीलिए जो है संविधान में न्यायपालिका का जो कंसेप्ट बनाई, और कल न्यायपालिका ने समाज के लिए जो इतना खतरनाक कानून जो है समाज को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए जो लेकर आया गया था, उसके ऊपर रोक लगाई। चाहे मुगलों का शासक बादशाही राज रहा हो, चाहे अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन रहा हो, चाहे उसके बाद का शासन रहा हो, राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए हमेशा जो है फूट डालो, राज करो की राजनीति जो सदा से चलती आई, उसी पर आगे बढ़ती रहती है। अभी भी वही काम किया गया था। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे, जिन्होंने ये नहीं पता कि भाई मैं अपने पीछे शर्मा क्यों लिखता हूँ, मैं अपने पीछे पंचाल क्यों लिखता हूँ, मैं अपने पीछे मलिक क्यों लिखता हूँ, उनको ये भी नहीं पता है। जो पिछले 20-22 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर जो है, जो मंडल कमंडल की राजनीति के बाद पिछले 35 साल के बाद जो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जाति से ऊपर उठ के जो है सोचना शुरू किया था, और उनको यही नहीं पता था कि भाई हमें जाति क्या हो है। इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे, इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे जो है वो पढ़ रहे हैं। और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों ने हर समाज के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के, उन सब ने आके जो है मीडिया के सामने, नेशनल चैनलों के सामने जो है ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक मेरी किसी ने जो है जाति नहीं पूछी, मेरे किसी लेक्चरर ने भी नहीं पूछी, मेरे साथी पढ़ने वाले ने नहीं पूछी। हम बिल्कुल एक से रह रहे हैं। क्यों हमें पढ़ रहे हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन थी, उसके ऊपर हमने ये यूजीसी बिल्कुल लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा था कि आप जो है किसी समाज को पाड़ो या किसी एक वर्ग के खिलाफ जो है कोई बिल लेकर आओ। यूजीसी बिल जो है, यूजीसी बिल में क्लियर ये प्रावधान किया गया कि कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक का बच्चा यदि ये शिकायत करता है कि
इस जर्नल कास्ट के बच्चे ने मेरे साथ जो है समानता का, इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया। और वो इक्वलिटी का व्यवहार यहां तक का उसमें जो कंसेप्ट बनाई गई, चाहे वो काम जो है करने का भी ना हो, क्रिया रूप में ना हो, लेकिन वो यदि यह एलिगेशन लगा दे कि इसका भाव मेरे प्रति बराबर नहीं रहा है, वो कैसे हो सकता है? एक जर्नल कास्ट के बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक बच्चे को कॉपी दे दी, दूसरा मांगने लगा, उसने मना कर दिया, तो वो इसी बात के ऊपर केस रजिस्टर करा देगा कि इसने मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, इसको कॉपी दे दी, मेरे को नहीं दी। वो बच्चा जो है उस एक जर्नल कास्ट के लेक्चरर प्रोफेसर के खिलाफ केस रजिस्टर करा देगा कि प्रैक्टिकल में इसको नंबर ज्यादा दे दिए, मेरे को नंबर कम दिए, मेरे साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया। तो ये किसी भी हद तक जाकर जो है, इवन हमें इस तरह की बात ओपन नहीं कहनी चाहिए। कल ये लड़के लड़कियों का आपस में भी किस तरह से ये बात कहां तक जा सकती है, इस बात को सब कोई समझता है। इसलिए ये जो कानून जो बनाया था, सिर्फ समाज को पाड़ने के लिए बनाया था, आगे आने वाली पीढ़ियों में, ताकि 20-30 साल तक फिर लोग आपस में समाज जातियों के नाम पर लड़ते रहे। और इस बात को दोबारा से याद करा दो समाज में कि भाई हम अलग अलग जातियों के हैं। अदरवाइज इस सरकार का जो है, जो यूजीसी बिल लेकर आए, इसके पीछे कोई अच्छी मंशा कोई दिखाई नहीं देती है। एक तरफ जो है हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उनकी गर्दन कटवाने का काम कर रहे हैं, ताकि गृहयुद्ध हो जाए, जाति आपस में लड़े। प्रधान जी जो है आगे अपनी बात रखें। सर, यूजीसी कानून अगर गलत है तो कोई विपक्ष से जो नेता है कोई सामने नहीं आ रहा। पक्ष विपक्ष से, सत्ताधारी पार्टी हो चाहे आज विपक्ष में बैठे हो, उनको हर किसी को वोट चाहिए। कोई भी एक भी एमपी एमएलए ने, किसी ने जो है खड़े बिल्कुल जो खुल के ये बात कही हो कि ये काम जो है गलत हो रहा है, किसी भी एक, इवन जो है कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़े संगठन बताते हैं, और जब कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि हमको राजनीतिक संगठन तो है नहीं, हम तो सामाजिक संगठन है। क्या ये 8-7-10 जाति जो जर्नल कास्ट की है, यही समाज का हिस्सा नहीं है? क्या एक भी सिंगल वर्ड जो है उस संगठन के किसी भी पदाधिकारी ने एक भी खुल के ये बात कही? किसी ने भी ये बात नहीं रखी कि भाई ये गलत हो रहा है और ये समाज को पाड़ने का जो समरसता का भाव, एक तरफ कहते हैं हम पंच परिवर्तन की बात लेकर आए, यही पंच परिवर्तन है वो। ये पंच परिवर्तन इस तरह करा जा रहा है कि भाई कुछ एक आपस में बच्चों को बढ़ा दो, इस जाति के नाम पर इस देश को तोड़ दो। एक भी, और एक तरफ कहते हैं कि हम जो है किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है, इलेक्शन में क्यों मदद करते हैं उनकी, और अब क्यों नहीं बोलते? अब बोले क्यों नहीं? यदि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, तो अब वो खुल के क्यों नहीं बोलते कि भाई ये पार्टी है जो सरकार ने जो है यूजीसी बिल लेकर आई है, गलत लेकर आई है, समाज के लिए जो हानिकारक होगा। वकील साहब, अगर मैं गलत नहीं करता तो मेरे को डर किस बात? जी, मैं गलत नहीं करता कि जब ये बहुत सारे उदाहरण हैं, इस बात के लिए कौन श्योर करेगा कि गलत, बगैर गलत किए कोई झूठी शिकायत नहीं करेगा? जांच तो उसके पैसा उसका संविधान कहाँ गया? बहुत सारे कानून ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि मैं जो है आज सेक्टर 18 की बात है, एक आदमी को जो है अपना घर छोड़ना पड़ गया, घर में 4 आदमी, चारों के चारों पे SC ST एक्ट लगवा दिया, बंद करा दिए गए, और इकट्ठे रोज का एक ही कार में इसमें NFL में ड्यूटी पे जाते थे और इकट्ठे आते थे, रिफाइनरी में इंजीनियर थे दोनों। एक दिन बच्चों की कहा सुनी, वही चारों आदमियों पर जो है SC ST एक्ट लगा दिया, और वो जब 5-7 दिन के बाद बेल पाए तो बेल पाने के बाद उसमें फिर राजीनामा कर लिया। यदि उसके साथ कोई एट्रोसिटी का एक्ट कोई उसने किया ही नहीं था, कंडक्ट हुआ ही नहीं था, तो केस क्यों रजिस्टर कराया? और यदि उसके साथ हुआ था तो कोर्ट में आके कैसे मुकर गया? आज तक किसने इस बात की सूद ली है कि SC ST एक्ट के मुकदमे जो है 10% भी सच्चे नहीं पा रहे, 90% जो है कोर्ट में आकर मुकर जाते हैं। मेरे साथ तो इसने कुछ नहीं किया। इसके ऊपर किसने आज तक सरकार ने कोई कॉग्निजेंस लिया कि भाई ये जो 90 आदमी प्रताड़ित करेंगे, इन हैरेसमेंट झेल ली इस कानून की, ये क्यों झेल ली? किसी ने आज तक इस पर विचार किया? वकील साहब, आप वकील हैं, बहुत से केस देखते हुए, ये कानून बहुत से हैं महिलाओं से संबंधित हुए इस प्रकार के, इसमें एक पक्ष को पीड़ित निर्धारित कर दिया जाता है और दूसरे पक्ष को आरोपित। तो ये आंकड़े सामने आए कि बहुत हद तक वो कानून झूठे पाए गए, जैसा आपने कहा है। तो ऐसे में क्या समानता की बात की जा सकती है? और दूसरी बात कि इस प्रकार के कानूनों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इन पर रोक लगाई जाए तो ये एक पीड़ित निर्धारित कर देती है। जी, ये आपने जो बात कही
उसमें एक आदमी जो है जुर्म करने वाला होता है, एक विक्टिम होता है, एक पीड़ित होता है। उसका ये नहीं है कि ये जो जुर्म करने वाला है ये इस बिरादरी का ही होगा और पीड़ित इस बिरादरी का ही होगा। यूजीसी बिल में तो क्लियर कट ये कर दिया कि जो इसमें जुर्म करने वाला होगा वो इन 7 जातियों का ही होगा और विक्टिम होगा तो वो इनका ही होगा। वो पहले ये मान लिया कि जो बच्चा कोई जो है ये इन बिरादरी SC ST OBC और जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक जो भी हैं इनका बच्चा कोई शरारत नहीं करेगा, किसी प्रकार की रैगिंग का एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ करेंगे तो जनरल कास्ट के बच्चे करेंगे। ये पहले ही इस एक्ट में तय कर दिया गया। क्या जो है 2009 की, 2010 की, 2008 के मैं 10 उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जो जनरल कास्ट के बच्चों ने रैगिंग के कारण सुसाइड किया है। क्या ये बात उन्होंने ये कानून बनाते समय, ये बिल बनाते समय क्या उन्होंने ध्यान में रखी कि विक्टिम कोई भी हो सकता है? और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कितनी अच्छी बात कही है कि हम जो है क्या पीछे वही जातियों में बंटने जा रहे हैं या आगे बढ़ना है हमने? क्या हम जो है अमेरिका की तरह एक गोरे कालों का अलग अलग स्कूल बनेंगे इस देश में? बनाने जा रहे हो आप। एक तरफ देखो जनता का ध्यान दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है, 74 देशों की रैंकिंग में हम शिक्षा के स्तर पर 72वें पायदान पर खड़े हैं। शिक्षा में सुधार की बात नहीं की। शिक्षा के सुधार का तो कोई कानून नहीं कर रहे, कोई कानून नहीं लेकर आ रहे। हमारी शिक्षा क्यों ना ऐसी बने कि किसी बच्चे को BA MA करने के बाद, PhD करने के बाद सड़कों पर घूम रहे, उनको काम नहीं मिल रहे। शिक्षा के सुधार की तो कोई बात नहीं कर रहा है। अपने MLA MP ने अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, अपने भत्ते बढ़ाने हो, 1 मिनट में सब ये ध्वनि मत से पारित करेंगे। जब कोई बात किसी समाज हित की बात पे कोई डिस्कशन करने की हो तो वह जूता बाजार दिखाकर जो है सदन छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों नहीं विपक्ष इस बात को उठाता कि हम अपने शिक्षा के सुधार को जो है क्यों ना हम 72 नंबर से नीचे 50 नंबर पर, 40 नंबर पर, 10 नंबर पर, पहले 5 में क्यों ना लेकर आए। हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको अच्छी क्यों ना बनाए, ताकि हमारे बच्चे आज जमीन बेच बेच कर कहाँ विदेशों में कहाँ घूम रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है BA MA PhD करके बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। देश को आजाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं और संविधान बने 75 साल। ऐसे में एक भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो स्वर्ण समाज के लिए लेकर आया गया हो, उनके उद्धार के लिए या फिर उन पर जो प्रताड़ना हो रही है, काफी आप देख भी सकते हैं उनके खिलाफ बयान दिया जाता है, सीधे नाम लेकर कहा जाता है। कोई भी एक कानून उसके लिए लेकर नहीं आया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो अपना वोट बैंक देखती है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल। ये क्योंकि जब जर्नल कास्ट इकट्ठे होकर अपना लड़ना शुरू कर देंगी तो इनकी भी अनदेखी नहीं कर पाएगा कोई, इनकी कोई अनदेखी नहीं कर पाएगा। अभी मैं एक लेटेस्ट जो है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहा है, एक आम आदमी पार्टी का एक MLA बन के गया, हमारे हरियाणा का ही है, वो मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद उसको महकमा मिल गया, ये खाद्य आपूर्ति विभाग वाला महकमा मिल गया उसको। एक विडो लेडीज उसके पास राशन कार्ड के लिए गई और उसने जो है क्या किया, वो सीढ़ी उसकी चली और उसको उस पार्टी ने उसको बर्खास्त कर दिया। वो क्या कहता है, अभी कोई रिसेंट 10-15 दिन पहले की वीडियो समाज को पढ़ने के लिए कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले ब्राह्मण थे। संदीप वाल्मीकि की यहाँ बात हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना लेना चाहिए, सब कोई जानते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सब कोई देख सकता है। सब किसी को पता है कि भगत सिंह के केस में गवाही किसने दी थी, कोई ब्राह्मण नहीं था उसमें।